आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। बट इससे पहले कि वेरिएबल्स के बारे में बात करें, आज का क्वेश्चन, अगर मान लो तुम एसबीआई या किसी भी दूसरे बैंक में जाते हो और तुम्हें वहां पे पैसे स्टोर करने हैं, तो क्या करोगे? तुम्हारे पास कुछ पाब्लो एस्कोबार हो, बहुत सारे गोल्ड बार्स हैं, सिल्वर कॉइन्स हैं, वो स्टोर करने हैं, तो क्या करोगे? सोचो, मिलते हैं इंट्रो के बाद। ओके, तो उसका आंसर है कि आप बैंक में जाओगे, पैसे स्टोर करने, तो एक बैंक अकाउंट अपने नाम पे खुलवा लोगे, और सोना स्टोर करना है, हीरा, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, तुमने एक लॉकर अपने नाम पे खुलवा लिया। अब तुम यहाँ पे देखोगे कि क्योंकि जो चीज तुम्हें स्टोर करनी थी उसके हिसाब से तुमने डिफरेंट ऑप्शन चूज किया। इसी आइडिया को वेरिएबल्स कहते हैं। अब तुम अगर वेरिएबल्स की डेफिनेशन ढूंढोगे तो 3 तरीके की डेफिनेशन मिलेगी। पहली, वेरिएबल्स वो होते हैं जो वैरी करते हैं, जिनकी वैल्यू वैरी करती है। सेकंड, वेरिएबल्स स्टोरेज होते हैं जिसमें तुम वैल्यू स्टोर करते हो। तीसरी, जो कि मोर और लेस सबसे ज्यादा टेक्निकली करेक्ट है, जो मैथमेटिक्स में भी यूज होती है, कि वेरिएबल्स वैल्यू को एक नाम देते हैं। एक नाम होता है जो किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, वेरिएबल्स के केस में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी। पहली, कि वेरिएबल्स एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर तुम ये कह सकते हो कि इसको तुम अगर ऐसे समझना चाहो कि स्टोर करते हैं, स्टोरेज है, या जिसकी वैल्यू वैरी करती है, वो सारी चीजें टोटली फाइन, कि जिस लेवल पे आप समझना चाहते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो एक वैल्यू से रिलेटेड होते हैं। दूसरा, वेरिएबल के भी टाइप होते हैं, और वो टाइप की चीज पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है कि वो कौन से वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम अगेन बैंक में गए, तुम्हें कैश स्टोर करना है। ठीक है, तो तुमने एक बैंक अकाउंट खुलवा लिया। बैंक अकाउंट जो है तुम्हारा, जो एड्रेस है, बैंक अकाउंट है, डिटेल्स हैं, वो तुम्हारा वेरिएबल है, और वो इस वैल्यू को स्टोर करता है, रिप्रेजेंट करता है। प्लस ये जो बैंक अकाउंट का टाइप है, अब वो एग्जांपल कैसे समझ आएगा कि तुमने एक लॉकर खुलवाया जहां पे तुम गोल्ड स्टोर कर रहे हो। ये एक तरीके का वेरिएबल है जो तुम्हारे गोल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका टाइप डिपेंड करता है कि वैल्यू का क्या टाइप है। सेम बैंक अकाउंट जो है उसका टाइप डिपेंड कर रहा है ये किस तरीके का है। एक और एग्जांपल, मान लो तुम्हारे पास बिटकॉइन है, वो जाके स्टोर होगा किसी वॉलेट पे। जो वॉलेट का एड्रेस है वो एक वेरिएबल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसमें बिटकॉइन स्टोर्ड है, और इसका जो टाइप है, वो जो डेटा का टाइप है, वो रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल का क्या टाइप होगा। ठीक है, अब जो डेफिनेशन है कि वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू वैरी करती है, एग्जैक्टली। अब यहां पर जो कैश है तुम्हारे पास, वो मान लो तुमने जब अकाउंट स्टार्ट किया तब 100 रुपए थे, अब वो 10,000 हो गए। वैल्यू वैरी कर रही है, कभी 5,000 हो गए। सेम गोल्ड के साथ, तुमने गोल्ड, तुम्हारे पास 100 ग्राम था, तुमने उसको 1 किलो कर लिया, या उसको कम कर लिया, तुमने उसको चेंज कर लिया, सिल्वर उसकी जगह डाल दिया। ठीक है, बिटकॉइन था, अब बिटकॉइन तुम्हारे पास 1 बिटकॉइन था, तुमने 2 कर लिया, कम कर लिया, तो वो चेंज हो रही है वैल्यूज। ठीक है, बट वेरिएबल जो तुम्हारा एड्रेस है वो सेम है, लॉकर का एड्रेस सेम है, वैल्यू वेरी कर रही है, लॉकर का एड्रेस सेम है, अकाउंट का एड्रेस सेम है, बस यहां का कैश वेरी कर रहा है। सो ये मोटा मोटा आइडिया होता है वेरिएबल्स का, कि आप अगेन आप उसको स्टोरेज की तरह समझो, या ऐसे, मैं तो मैथमेटिकल डेफिनेशन से समझता हूँ, क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें और क्लियरली चीज़ें आएंगी कि कैसे C++ में वेरिएबल्स होते हैं, कैसे पाइथन में इंटरनली कैसे वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है वेरिएबल्स का। आई होप एग्जाम्पल समझ आया हो। इसको समराइज करने के लिए बस इतना समझ लो कि वेरिएबल्स किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, और
वो डिपेंड करता है कि उस वेरिएबल का टाइप जो है वो डिपेंड करता है कि उस जो वैल्यू वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका टाइप क्या है। ये एग्जैक्टली वही है कि जो डेटा है उसका टाइप क्या है, ये वैल्यू क्या है, ये एक तरीके का डेटा ही तो है। तो ये डेटा क्या है, उसका क्या टाइप है, उससे डिसाइड होता है कि वो वेरिएबल का क्या टाइप होगा। एग्जैक्टली ऐसे ही रिप्रेजेंटेड है। जब प्रोग्रामिंग करोगे तो तुम्हें पहले डेटा टाइप, कुछ लैंग्वेजेस में डेटा टाइप लिखना पड़ता है, कुछ में वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि क्या डेटा का टाइप है, उस टाइप का वेरिएबल बनाते हैं और उसमें वो उस टाइप का डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ आई हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो ऑफकोर्स डाउट सेशन में हम मिलेंगे ही और उस पर चीज़ें और समझ आ जाएंगी। वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, आगे जो भी वीडियो आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टेक्निकल डिटेल्स में ना जाओ। ये कोर्स बिल्कुल टेक्निकल डिटेल्स के बारे में नहीं है। आपको कीवर्ड्स जो हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराना है, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप जब वेरिएबल सुनो तो अगली बार आपको ना लगे अरे यार ये तो इंग्लिश का वर्ड कुछ ऐसा है जो मैंने पहले सुना ही नहीं। ठीक है, पहली चीज़ वो। दूसरी चीज़ ये कि आपको मोटा मोटा आइडिया हो। ठीक है, वेरिएबल मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होता है, क्या होता है, क्यों होता है, वो बाद में सीखेंगे। पहले ज़रूरी है कि मोटी मोटी चीज़ समझ आ जाए कि अच्छा वेरिएबल कुछ स्टोर कर रहा है, कुछ वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका टाइप डिपेंड करता है कि क्या डेटा वो स्टोर कर रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया कि बैंक अकाउंट है, लॉकर है। सो ये चीज़ सीखना ज़रूरी है रादर देन एकदम माइन्यूट डिटेल्स में जाने के लिए, कोड देखने के लिए। अभी के लिए ये बहुत सही है, बस इतना अभी आप समझ जाओ। ठीक है, अब जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने असाइनमेंट दिया था, इस वीडियो में भी सेम असाइनमेंट सिमिलर है कि एक लिस्ट बनाओ वेरिएबल्स की और उसमें क्या वैल्यू स्टोर होती है। पेपर पे लिखो जितने तुम्हें आते हैं, स्कैन करो, पिक्चर लो, डिस्कॉर्ड का चैनल है उस पर भेज दो। उसको डिस्कस कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और इससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लो, कोई प्रोग्रामिंग या उसके रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लो, बैठो सोचो कि क्या हो सकता है, क्या वेरिएबल हो सकता है, उसमें क्या वैल्यू स्टोर होती है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगर डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया, ऑफकोर्स डिस्क्रिप्शन में एंड स्क्रीन में हम हर जगह डिस्कॉर्ड के लिए लिंक दे रहे हैं, QR कोड है एंड में, स्कैन करके बहुत इजीली आप वो कर सकते हो। पहले अगर डिस्कॉर्ड यूज़ नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है, स्कैन करो, अकाउंट बनाओ, वहाँ पर आ जाओ। सो वीडियो ख़त्म करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है साहिल के लिए। साहिल और साहिल जैसे जितने लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, होपफुली आप हमको सपोर्ट करते रहें। साहिल बेसिकली हमारे डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन हुए हैं। सो हमारा दोस्त साहिल जो है उसने अपना यूज़र नेम चेंज किया और उसको ऐसा कुछ लिखा जो कि फ़नी है बट बहुत खूबसूरत भी है। बेवकूफ़ाना नहीं है, क्योंकि स्टूपिड नहीं है, क्योंकि ये बहुत क्लीशे लगेगा बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, कहीं पे भी पहुंचने के लिए। पहले फर्स्ट स्टेप ये होता है ये मानना कि मुझे कोई चीज़ नहीं आती या मैं ये नहीं हूँ। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट, लोग मोस्टली लोग ना ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करते। एक्सेप्टेंस, देन सपने देखोगे तभी तो पूरे होंगे। हर वो इंसान जो ये वीडियो देख रहा है जिसे प्रोग्रामिंग नहीं आती, ट्रस्ट मी, ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। स्टेप बाय स्टेप करो, पेशेंस, कमिटमेंट और रेगुलर काम, ये 3 चीज़ें आपको कोई कुछ भी ऐसा दुनिया में नहीं है जो नहीं सिखा सकता। सो थैंक यू साहिल अपना यूज़र नेम बोरो करने के देने के लिए। और हर वो इंसान जो ये वीडियो देख रहा है, डेफिनेटली हम आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे, सिखाएंगे। जस्ट आपसे कमिटमेंट चाहिए, मेहनत चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वो चीज़ आप सीख जाओगे। सो इस नोट पे होपफुली साहिल को बहुत क्लीशे ना लगे, या आप लोगों को क्लीशे ना लगे कि हाँ ये तो बाबा बाबा बन गए। नहीं, ऐसा कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ मैं, बट
होपफुली चीज़ें कुछ समझ आई हो। कोई भी डाउट है पूछो। डाउट सेशन जल्दी ही होने वाला है, हम अपडेट देने वाले हैं। असाइनमेंट जरूर सबमिट करो। इससे कंसिस्टेंसी बनेगी, इससे एक ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 5 6 10 जितने भी वेरिएबल्स आप सोच सकते हो सबमिट करो। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, लोग लंबे वीडियो देखते नहीं हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।